जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मुझे उम्मीद है जितने भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं आपने ये सारे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा और कहीं पे अगर कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप डायरेक्टली हमें बता सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो आज के इस लेक्चर में भी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने देखा था जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ये सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये सारे टिश्यूज आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और हमने कल जो बात करी है वो हमने एक जो हमारे पास ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रैंकियल ट्री कहा जाता है, जिसमें ट्रैकिया होता है, फिर ट्रैकिया की ब्रांचिंग प्राइमरी ब्रोंकस होता है, प्राइमरी ब्रोंकस की ब्रांचिंग सेकेंडरी ब्रोंकस होता है, उसकी जो अलग ब्रांचिंग निकलती है बराबर एक ट्री जैसा होता है। मतलब यानी ट्री जो है उसका स्टेम होता है, फिर एक ब्रांच निकलता है, उससे दूसरा, उससे तीसरा ब्रांच निकलेगा, मतलब ब्रांच की ब्रांचिंग होती है। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम ब्रैंकियल ट्री कहते हैं। और कल मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ये ब्रैंकियल ट्री होता है ये इस तरह से होता है। अगर ये हमारे पास ट्रैकिया होता है, इस ट्रैकिया को हमारे थोरेसिक फिफ्थ वर्टिब्री यानी यहाँ पे हमारे कमर के पास जो वर्टिब्री होती है वो थोरेसिक फिफ्थ वाली वर्टिब्री होती है। और वर्टिब्री 5 पे ही जो हमारा ट्रैकिया होता है ये बाइफरकेट होता है दो पार्ट्स में। और ये हमारे पास इसी स्ट्रक्चर को बेटे हम ब्रैंकियल ट्री कहते हैं। अगर इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया से पहले क्या चीज प्रेजेंट होता है बेटे, जिसको आप वॉइस बॉक्स कहते हैं, यही होता है ना वो वॉइस बॉक्स, जिसको आप लैरिंग्स भी कहते हो। और लैरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स, ये फेरिंग्स होता है। अब आपने याद रखना है ये जो सारे ऑर्गन्स है, these all organs are interconnected with each other in order to perform the process of respiration। अब हमारे पास जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो गया है दो ब्रांच में। यहां से इस ब्रांच को हम प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं, इस वाले ब्रांच को प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाता है। और जब ये प्राइमरी ब्रोंकस से क्या चीज हो जाएगी बेटे, ब्रांचिंग हो जाएगी, इससे कोई दूसरा ब्रांच निकलेगा। फॉर एग्जांपल इससे और एक ब्रांच निकला, इसको तो अब आप प्राइमरी ब्रोंकस नहीं कहोगे ना, क्योंकि हमारे पास ये एक ब्रांच था, लेकिन इससे कोई और ब्रांच निकला, इसको हम बेटे सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं। इस वाले ब्रांच को क्या कहोगे, सेकेंडरी ब्रोंकस, इसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस से और एक ब्रांच निकल सकता है और इस ब्रांच को क्या कहेंगे, लेकिन ब्रांच का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कम होता जाएगा और इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस से और ब्रांचिंग हो जाएगी, इस ब्रांच को क्या बोलोगे, जो टर्शियरी से निकलेगा इसको बोलते हैं क्वांटिनरी, क्वांटिनरी ब्रोंकस। क्वांटिनरी ब्रोंकस के बाद अगर इसकी भी ब्रांचिंग होगी और होती भी है, इसका जो ये वाला ब्रांच है, मतलब अपना ब्रांच जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और जो इससे अलग एक ब्रांच निकलता है क्वांटिनरी ब्रोंकस के बाद, जो ये वाला ब्रांच है, ये वाला ब्रांच है, इस ब्रांचिंग को क्या बोलोगे, रेस्पिरेटरी, या इसको हम टर्मिनल कहेंगे, टर्मिनल ब्रोंकस। टर्मिनल ब्रोंकस के बाद अगर इसकी भी ब्रांचिंग हो गई उसको कहते हैं बेटे रेस्पिरेटरी ब्रोंकस। रेस्पिरेटरी ब्रोंकस के बाद क्या आएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकस के बाद आता है मतलब छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जिनको हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से एल्वियोलर डक्ट के आगे क्या होगा बेटे, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा और उसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्वियोलस कहते हैं। तो आपने ये चीज याद रखना है, और याद कैसे रखोगे, याद इस तरह से आप रखोगे, हमारे पास पहले ट्रैकिया होता है,
ट्रैकिया की जो ब्रांचिंग होती है उसको प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाता है। प्राइमरी ब्रोंकस की ब्रांचिंग को सेकेंडरी ब्रोंकस कहा जाता है। सेकेंडरी ब्रोंकस, जो सेकेंडरी ब्रोंकस से ब्रांच निकलेगा उसको कहेंगे टर्शरी ब्रोंकस। टर्शरी ब्रोंकस से जो ब्रांच निकलेगा उसको कहेंगे क्वार्टरनरी ब्रोंकस। क्वार्टरनरी ब्रोंकस से जो ब्रांच निकलेगा उसको कहेंगे, क्वार्टरनरी से जो निकलेगा उसको कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकस। टर्मिनल से जो ब्रांच निकलेगा उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकस। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकस के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा एल्वियोलर डक्ट, यानी वो डक्ट जो ओपन होगा किसमें, एल्वियोले में। ठीक है बेटे, जो ओपन होगा एल्वियोले में। तो हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कहां पे, हमारे लंग्स के अंदर। ये जो ब्रांचिंग होती है ना, मतलब हमारे लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकस एंटर करता है और प्राइमरी ब्रोंकस की जो ब्रांचिंग है वो हमारे लंग्स में हो जाती है। यानी सेकेंडरी ब्रोंकस लंग्स के बाहर नहीं होगा, अंदर ही होगा। लंग्स के अंदर ही सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, क्वार्टरनरी होता है, रेस्पिरेटरी होता है, एल्वियोलर डक्ट होता है। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को हम रेस्पिरेटरी ट्री या ब्रेंकियल ट्री बोला जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। इसी तरीके से आप बेटे याद रखोगे और ध्यान से पढ़ना है। अब हम आ जाएंगे अपने कंसेप्ट पे, जो आज हमें कंसेप्ट बेटे पढ़ना है। इतना सारा आपने याद रखा होगा और इसके बाद मुझे ये चीज बताना है आपको, जो हमारे पास मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का। जैसे हमारे पास लंग्स की बात करेंगे, क्योंकि ब्रेंकियल ट्री आपने देख लिया कि पहले ट्रैकिया होता है, ये डिवाइड होता है। प्राइमरी में प्राइमरी डिवाइड होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड होगा टर्शरी में, टर्शरी डिवाइड होगा क्वार्टरनरी में, क्वार्टरनरी डिवाइड होगा टर्मिनल में, टर्मिनल डिवाइड होगा रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेटरी डिवाइड होगा एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट ओपन होगा एल्वियोलर सैक में। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ब्रेंकियल ट्री कहते हैं। अब आपने देखना है, जो ये ब्रेंकियल ट्री है ये हमारे लंग्स के अंदर ही तो है, ये तो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे लंग्स के बाहर से क्या चीज प्रेजेंट होती है और लंग्स के अंदर से क्या और चीज, इस ब्रेंकियल ट्री के बगैर लंग्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होता है। क्योंकि ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या चीज होता है बेटे, वो तो लंग्स होते हैं ना। अब आप याद रखोगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे लंग्स ही होते हैं, मतलब ना मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बाकी भी तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बाकी भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट आर लंग्स। जो हमारे लंग्स है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करेंगे। और इन लंग्स का दूसरा नाम आप अभी याद रखोगे, इन लंग्स को हम पल्मोन्स भी कहते हैं। इन लंग्स को क्या बोला जाता है, इन लंग्स को हम पल्मोन्स कहते हैं। और याद रखना है आपको, एक इंडिविजुअल में दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग होता है, दूसरा लेफ्ट लंग होता है। और हमारी ये जो कैविटी है, जिस कैविटी में हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इस कैविटी को बेटे रेस्पिरेटरी कैविटी या थोरेसिक कैविटी बताया जाता है, या थोरैक्स बताया जाता है, जिस कैविटी के अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इन लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लंग्स का कलर कैसा होता है, लंग्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आज हम इस चीज में लंग्स के रिलेटेड बात करने वाले हैं। लेकिन लंग्स से पहले आपने ब्रेंकियल ट्री याद रखना है, ब्रेंकियल ट्री से पहले आपने लैरिंक्स याद रखना है, फेरिंक्स याद रखना है, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज याद रखना है, नोज याद रखना है, वेस्टिबुलर रीजन क्या है, वो सारा चीज बेटे आपने प्रीवियस लेक्चर से क्लियर करना है, तब जाके जो स्ट्रक्चर ऑफ लंग है ये आपको क्लियर हो जाएगा। और लंग्स की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी है, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी। हाँ, पल्मोनोलॉजी। ये लंग्स का स्ट्रक्चर है बेटे, आपके सामने जो लंग्स का स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे लंग्स है किस तरह के लंग्स होते हैं। दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट लंग होता है, एक राइट लंग होता है। अगर हम बात करें तो आपको दिखता है ना बेटे, पिंकिश कलर के हमारे लंग्स होते हैं। ये जो लंग्स का कलर होता है ये पिंकिश होता है, लेकिन ये हमेशा पिंकिश नहीं रहता है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो हमारा बायोस्फीयर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह होता है। डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट की वजह से जो हम एयर को इनहेल करते हैं वो इम्प्योर एयर होता है, पोल्यूटेड एयर होता है। उसकी वजह से हमारे लंग्स का कलर जो है वो ब्राउनिश हो जाता है, डार्क हो जाता है, डार्क कलर के हो जाते हैं, वो तो पिंक रहता नहीं है। और जो ज्यादा स्मोकर लोग होते हैं, स्मोकर लोगों में भी, मतलब जो यूजुअली स्मोकिंग करते हैं, तो उस स्मोक की
की वजह से भी हमारे लंग्स का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। खैर, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, थोरेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और लंग्स के बाहर से जो हमारी रिब्स होती है, टोटल में हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और रिब्स को बेटे ट्रू रिब्स कहा जाता है, और इसी तरह से फॉल्स रिब्स होते हैं जो हमारे लंग्स को 10 पेयर ऑफ रिब्स जो है वो हमारे लंग्स को यूजुअली बेटे प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जो ये वाली बोन होती है इसको स्टर्नम बोला जाता है, स्टर्नम के साथ हमारी रिब्स जुड़ी हुई होती है, और उन्हीं रिब्स के नीचे आपको लंग्स मिलेंगे। और जो ही आप बेटे सांस लेते हैं, एयर इंस्पायर करते हैं, तो हमारे लंग्स का जो साइज है वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने के पीछे जो वजह है वो ये कि लंग्स जो है ये स्पॉन्जी काइंड ऑफ होते हैं, और जब भी आप इनको एयर इंस्पायर करते हो तो लंग्स का साइज जो है इनमें पोटेंशियल होता है कि ये एक्सपैंड होती है। और जो ही आप बेटे एक्सपायर करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हो, जो हमारे लंग्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। वो बाद में मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा, पहले यहाँ पे देख लो। हमारे पास ये राइट लंग है, आपको यहाँ पे कुछ लाइन जैसी नजर आ रही है, ये हमारे लंग का एक पार्ट होता है जिसको बेटे सुपीरियर लोब कहा जाता है। तो हमारे लंग्स के अंदर कुछ पार्ट्स है, एक पार्ट जो ये हमारे पास ये वाला पार्ट है जो अपर पार्ट होता है उसको सुपीरियर लोब कहा जाता है। इस बीच वाले लोब को मिडल लोब कहा जाता है। बीच वाले लोब को क्या बोलेंगे बेटे? मिडल लोब, मिडल लोब। और जो ये वाला लास्ट वाला लोब प्रेजेंट होता है इस लोब को इंफीरियर लोब कहते हैं। इसी तरह से हमारे राइट लंग में कितने लोब है? 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स कितने हमारे पास है? पेयर ऑफ लंग जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, राइट लंग होता है, लेफ्ट लंग होता है। राइट लंग के 3 पार्ट्स है, 3 लोब्स है, सुपीरियर लोब है, मिडल लोब है, इंफीरियर लोब है। क्या लेफ्ट लंग में भी बेटे 3 लोब्स होते हैं? नहीं, लेफ्ट लंग में 2 ही लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर लोब होता है, एक इंफीरियर लोब होता है। क्योंकि लेफ्ट लंग जो है वहां उसके पास उतनी जगह तो होती नहीं है, क्योंकि कुछ स्पेस जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। जो हमारे लंग्स के बीच में इस तरह से हार्ट प्रेजेंट होता है, और हार्ट जो है आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, हार्ट जो होता है ह्यूमंस में वो स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की ओर, इसलिए वो लंग के साथ में कांटेक्ट में होता है, यानी वो आपस में कंटैक्टेड होते हैं। और जिस चीज की वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग है उसका स्लाइटली उसका साइज भी कम होता है, और जब वहां उसको जगह भी कम है तो उसके लोब्स भी नॉर्मल सी बात है कम होते हैं। 2 ही लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर लोब होता है, एक इंफीरियर लोब होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। एक राइट लंग होता है, दूसरा लेफ्ट लंग होता है। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर है, एक मिडल है, एक इंफीरियर है। लेफ्ट लंग में बेटे 2 ही लोब्स होते हैं, क्योंकि कुछ स्पेस में हार्ट प्रेजेंट होता है, और उस स्पेस को हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। जिस स्पेस में लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है उस स्पेस को मीडियास्टिनम बोला जाता है। जिस स्पेस लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है, जिस स्पेस में बेटे हार्ट प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को मीडियास्टिनम बोला जाता है। इसके बाद लंग्स जो है ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि अंदर से एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। ये कोई डेंस टिश्यू नहीं होता है, ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है। लंग्स के अंदर जो है ना वो काइंड ऑफ बैलून टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर खाली जगहें होती है। और वो खाली जगह होने, जैसे ब्रेड है हमारे पास, ब्रेड के अंदर भी क्या होती है? वो खाली खाली जगह आपको मिलेगी जहां पे यूजुअली एयर प्रेजेंट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। हमारे लंग्स में भी इसी तरह की कैविटीज होती है, जिन कैविटीज को एल्वियोलाई कहा जाता है। और जो ही आप लंग को थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश करोगे ये आराम से कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो नेचर है दैट इज स्पॉन्जी, क्योंकि इसके अंदर एल्वियोलाई होता है, और एल्वियोलाई में क्या यूजुअली गैसेस प्रेजेंट होते हैं, और गैसेस तो यूजुअली कंप्रेस हो ही जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने याद रखना है ये स्पॉन्जी होता है। इलास्टिक ऑर्गन्स, इलास्टिक होते हैं, हमारे थोरेसिक कैविटी में बच्चा प्रेजेंट होता है। ये लंग्स जो है हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब आपने याद रखना है हमारे पास बहुत सारी कैविटीज होती है, जिस कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं उस कैविटी को थोरेसिक कैविटी कहा जाता है, और लंग्स के नीचे जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। These two cavities are separated by स्ट्रक्चर, एक फ्लैटनेड स्ट्रक्चर होता है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरिस कैविटी को सेपरेट करता है। उस फ्लैट स्ट्रक्चर को हम फ्लैटनेड स्ट्रक्चर को डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है,
Each lung is covered by a double layered membrane called as pleura. हमारे लंग्स के बाहर से दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर प्लूरा होता है जिसको पैराइटल प्लूरा कहा जाता है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको विसरल प्लूरा कहा जाता है। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिस फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड, जिसको हम बेटे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के टाइम, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के टाइम हमारे लंग्स को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। जो ही हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं हमारे लंग्स जो है वो कंट्रैक्ट भी होते हैं, वो रिलैक्स भी होते हैं, वो फ्लैट भी हो जाते हैं, वो डिफ्लेट भी हो जाते हैं ना। मतलब जो ही हमारे लंग्स इंस्पायर करेंगे हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे और एक्सपैंड होने की वजह से अगर वो फ्लूइड नहीं होता, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में क्या करते बेटे, कोलाइड हो जाते और कोलाइड होने की वजह से पॉसिबिलिटीज थी कि इंजरी हो जाती, लेकिन उस इंजरी से बचने के लिए अल्लाह ने क्या चीज रखा है, हमारे लंग्स के बीच में एक फ्लूइड रखा है जिस फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड, जो हमारे लंग्स के दो मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एक मेम्ब्रेन का नाम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन इज पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम विसरल प्लूरा कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी था हमारे पास एक विसरल प्लूरा होता है, इनर लेयर जो लंग्स का होता है जो हमारे लंग्स के साथ अटैच्ड होता है, और बाहर वाले लेयर को पैराइटल प्लूरा कहते हैं जो हमारे चेस्ट वॉल के साथ अटैच्ड होती है। प्लूरल फ्लूइड जो है वो इनके बीच में प्रेजेंट होता है जो कि बेटे फ्रिक्शन को कम करेगा और मैकेनिकल इंजरी से हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरह से आपने याद रखना है ट्रैकिया, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, एंड इन टाइनी ईयर लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारा वो टर्मिनल मैंने आपको बता दिया रेस्पिरेटरी, वो तो अल्टीमेटली एंड होता है कहां पे बेटे, एल्वियोले पे, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर में, और हमारे इन्हीं लंग्स में वो सैक लाइक मिलियंस ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और अल्टीमेटली बेटे ईयर को उन्हीं, पहले ईयर आएगा नोज में, फेरिंक्स में, ट्रैकिया में, प्राइमरी प्राइमरी जो हमारे पास प्राइमरी क्या नाम है इस चीज का, प्राइमरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस में, टर्शियरी ब्रोंकस में, क्वार्टिनरी में। इसी तरह से ये जो ईयर है अल्टीमेटली उसको एल्वियोले के अंदर चले जाना है, और जो ही ये ईयर एल्वियोले में चला जाता है, एल्वियोले के बाद ही बेटे गैसियस डिफ्यूजन हो जाएगा। एल्वियोले के बाद ही क्या चीज हो जाएगी बेटे, गैसियस डिफ्यूजन होता है। अब याद रखना है बेटे, राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। इसका कलर पिंकिश होता है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से इसका कलर चेंज होता है। लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको मीडियास्टिनम बोला जाता है, और उस स्पेस के अंदर जो है हार्ट प्रेजेंट होता है।